स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो स्टूडेंट, हम इनको प्लस वन में पढ़ चुके हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, कोस एक्स क्या होता है, कोस एक्स, और बाद में इस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, एक होता है। उसी प्रकार डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स माइनस का साइन होता है, क्या होता है आपके पास, माइनस का साइन, और x का डेरिवेटिव एक होता है। tan का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर x, और बाद में x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। कोट का डिफरेंशिएशन माइनस को सीकेंट स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव 1 होता है। सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट x इंटू टेंजेंट x होता है, और बाद में x का डेरिवेटिव 1 होता है। कोसिकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट टू कोट होता है, और x का डेरिवेटिव कितना होता है आपके पास, 1 होता है। स्टूडेंट, हमने प्लस वन में हम पढ़ चुके हैं, यदि हमारे पास पावर है तो पहले पावर का डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, पावर का। तो हम स्टूडेंट हम एग्जांपल लेते हैं, सुनना ध्यान से आप। हमने लिया y इज इक्वल टू, ये लिया हमने साइन स्क्वायर x लिया, क्या लिया हमने, साइन स्क्वायर x। हमने स्टूडेंट इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, क्या निकालना है, तो स्टूडेंट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, हम क्या कर देंगे, x कर देंगे, क्या कर देंगे, तो स्टूडेंट y आ जाएगा dy बाई dx दैट इक्वल टू, सबसे पहले पावर का, किसका, पावर स्टूडेंट कितनी है आपके पास, 2, तो यहां सबसे पहले 2 पावर आ जाएगी, क्या आएगी, और 2 में से हम एक पावर घटा देंगे। 2 थी तो 1 घटाने के बाद कितनी आएगी, 1 आएगी, कितनी आएगी, तो पहले पावर का डेरिवेटिव, किसका, पावर का, और गुणा में उसके फंक्शन का, और फंक्शन आपके पास क्या स्टूडेंट, साइन है, तो यहाँ d अपॉन में dx किसका, साइन x का, किसका स्टूडेंट, साइन का। तो ये बन गया स्टूडेंट 2 साइन x, क्या बन गया, और ये आपके पास साइन x है, और साइन का डेरिवेटिव मैंने क्या बता रखा है, कोस x, क्या बता रखा है, कोस x, और बाद में इस x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा स्टूडेंट, ये पूरा फॉर्मूला किसका बन गया आपके पास, ये बन गया आपके पास साइन ऑफ 2x है, तो ये बन गया आपके पास dy बाई dx। ओके स्टूडेंट, हम और एग्जांपल लेते हैं ऐसे। y इज इक्वल टू, हमने ले लिया टेंजेंट x होल पावर 5, क्या लिया हमने, तो स्टूडेंट पहले पावर कितनी आपके पास, 5 है, तो y का आएगा डेरिवेटिव dy बाई dx दैट इज इक्वल टू, पहले पावर का 5 पावर आ गए, एक पावर कम कर देंगे, 5 थी 1 घटा दी, कितनी बच गई, 4 बच गई, क्या बच गई। अब कर देंगे डेरिवेटिव हम फंक्शन का, फंक्शन आपके पास क्या है, यहाँ टेंजेंट x है, क्या है, उसका कर देंगे डेरिवेटिव, ये बन गया स्टूडेंट 5 टेंजेंट की पावर 4x इनटू, तो स्टूडेंट ये टेंजेंट है, क्या है ये, और tan का डिफरेंशिएशन मैंने आपको क्या बताया था, सीकेंट स्क्वायर x, और बाद में x का डेरिवेटिव 1, स्टूडेंट कितना आएगा आपके पास, dy बाई dx आएगा। स्टूडेंट, आप लोगों को सभी को समझ में आया, ओके। आगे सुनना स्टूडेंट, मैंने लिया एग्जांपल y इज इक्वल टू, ये लिया मैंने रूट ऑफ, क्या लिया स्टूडेंट, कोसिकेंट ऑफ, मैंने क्या लिया, x लिया, क्या लिया स्टूडेंट, कोसिकेंट ऑफ x लिया। देखिए स्टूडेंट, इस रूट का मतलब आपके पास होता है 1/2, कितना होता है आपके पास, 1/2, तो मैं इसको लिख सकता हूं कोसिकेंट ऑफ x उसकी पावर 1/2 इक्वल टू कितना आया, y। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y तो आएगा स्टूडेंट dy बाई dx, क्या आएगा, dy बाई dx। सबसे पहले पावर का, किसका डेरिवेटिव, पावर, पावर 1/2 पावर एज इट इज आएगी, एक पावर आप कम करेंगे, क्या करेंगे, तो 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस हाफ बचेगा, क्या बचेगा आपके पास, माइनस का हाफ। उसके बाद आप डिफरेंशिएशन करें, किसका डिफरेंशिएशन, फंक्शन, और फंक्शन आपके पास क्या स्टूडेंट है, कोसिकेंट x है, क्या आपके पास स्टूडेंट, देखना ध्यान से, 1/2, ये पावर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव हो जाएगी स्टूडेंट, ये बन जाएगा आपके पास कोसिकेंट x
1/2 पावर, और 1/2 का मतलब क्या होता है आपके पास, रूट होता है। क्या होता है आपके पास, ये कोसिकेंट है, और कोसिकेंट है, कोसिकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपके पास है, माइनस का कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। और स्टूडेंट बाद में इस एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1। स्टूडेंट ये क्या बनेगा आपके पास, dy बाई dx बनेगा। ओके स्टूडेंट, दोबारा सुना स्टूडेंट, यदि किसी फंक्शन के ऊपर रूट आ जाए, किसी फंक्शन के ऊपर क्या आ जाए, रूट, उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, तो उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हम क्या करेंगे, यदि किसी फंक्शन के ऊपर रूट है, उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन निकालना है, तो रूट वाले वैल्यू को आप डिवाइड में ले जाना, इसमें लेके जाना डिवाइड में, 1 डिवाइड बाई लेंगे, उसके नीचे क्या लगा देंगे हम, 2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, मींस आपके पास पावर का डेरिवेटिव हो चुका है, पावर का डेरिवेटिव। अब ये कोसिकेंट है, क्या है, और कोसिकेंट एक्स का कितना होता है, माइनस का कोसिकेंट एक्स और इनटू कोट ऑफ एक्स, और बाद में स्टूडेंट इस एक्स का डेरिवेटिव 1 है, और ये क्या बन जाएगा, dy बाई dx आएगा। स्टूडेंट आप लोगों को सभी को समझ में आ रहा होगा। और सुना स्टूडेंट आप एग्जांपल इसके, मैंने लिया y इज इक्वल टू कोस ऑफ x रेज टू 4, इसका हमने डेरिवेटिव निकालना है, dy बाई dx निकालना। क्या निकालना आपने, क्या स्टूडेंट, यहां पावर है, पावर सिर्फ एक है, क्या आपके पास है, एक पावर, तो ये आपके पास कोस, ये पूरा पूरा x, क्या पूरा पूरा क्या है, तो ये बनेगा कोस x, और कोस x का कितना होता है, माइनस का साइन x की पावर 4। पहले फंक्शन, पावर है तो पावर, पावर नहीं है तो उसका फंक्शन, और फंक्शन के बाद उसका एंगल, और एंगल आपके पास क्या, आपके पास x की पावर 4, इसका हमने क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना। क्या बन गया, माइनस साइन x रेज टू 4 इंटू डेरिवेटिव दिस फंक्शन। मैंने बताया था पावर 4 पावर आ गए, एक पावर कम कितनी आएगी, 3 आएगी, कितनी आएगी आपके पास, आज समझ गए सभी को, तो आप लिख देंगे 4x क्यूब साइन x रेज टू 4, इसका निशान माइनस। स्टूडेंट ये क्या बन गया, dy बाई dx बन गया। ओके स्टूडेंट, और सुना स्टूडेंट एग्जांपल, y इज इक्वल टू कोसिकेंट ऑफ रूट ऑफ 2x प्लस मैंने लिया 3, क्या लिया मैंने, इसका आपने डिफरेंशिएशन निकालना है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे dy बाई dx। क्या लिखेंगे, dy बाई dx। तो पहले स्टूडेंट किसका आएगा, पावर, पावर नहीं है, पावर नहीं है, पावर यहाँ एक है, पावर क्या है, एक, तो डायरेक्ट फंक्शन का, जिसमें पावर एक डायरेक्ट फंक्शन का, ये आपके पास कोसिकेंट, इसको पूरा का पूरा मानेंगे x, क्या मानेंगे इसको, तो ये बनेगा स्टूडेंट कोसिकेंट x, और कोसिकेंट x का रेट क्या होता है आपके पास है, माइनस का कोसिकेंट x आएगा, क्या आएगा, 2x प्लस 3 इंटू कोट आएगा 2x प्लस का 3। स्टूडेंट इतनी बात सभी को समझ में आई। सबसे पहले किसका, कोसिकेंट x का, कोसिकेंट x का क्या होता है, माइनस कोसिकेंट x इंटू कोट x, बट x का मान आपके पास क्या है, ये वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद किसका, इस x का डेरिवेटिव, किसका, x का, तो यहाँ x का काम ये करा स्टूडेंट, इसका डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था, यदि किसी के ऊपर रूट आ जाए, क्या आ जाए किसी के ऊपर रूट, तो मैंने बताया था स्टूडेंट, इसको नीचे लिख देंगे डिवाइड में 2x प्लस का 3, और मैंने बताया था स्टूडेंट क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, क्या लगा देंगे, 2, और ऊपर इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव, तो स्टूडेंट 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास, 2 आएगा, क्या आएगा, और कांस्टेंट का 0, और स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल। स्टूडेंट आपका ये क्या आ गया, आंसर आ गया। और देखते हैं एग्जांपल हम इसकी, आगे आपके पास है साइन ऑफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ रूट ऑफ, ये स्टूडेंट आपके पास है साइन प्लस आपके पास कोस, हमने इसका डेरिवेटिव निकाला। क्या निकालना हमने इसका, तो स्टूडेंट ध्यान से सुनना,
इस पूरी वैल्यू को मैं मान के चला कि ये x है, क्या है ये x, तो ये पूरी बनेगी साइन x, इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स दैट इक्वल टू साइन पूरा x, साइन x का डेरिवेटिव क्या स्टूडेंट आपके पास है cos x, और x आएगा एज इट इज क्या है साइन x प्लस cos x। स्टूडेंट इतनी बात सभी को समझ में आई। उसके बाद किसका डेरिवेटिव x का इसका डेरिवेटिव ऊपर रूट है ना, तो रूट वाली वैल्यू स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताई थी, ये बताई थी 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, नीचे क्या लगा देंगे 2, मींस इस पावर का डेरिवेटिव हो चुका है, बाद में इसका और इसका डेरिवेटिव। तो ना स्टूडेंट इस साइन का डेरिवेटिव आपने क्या पढ़ा है कोस एक्स, क्या पढ़ा आपने कोस एक्स, और कोस का माइनस का साइन एक्स। स्टूडेंट आपका ये क्या गया आंसर आया। स्टूडेंट ध्यान से सुनना आप सभी, पहले साइन का क्या बढ़ेगा कोस क्या बढ़ेगा, और बाद में इसका डेरिवेटिव, और बाद में फिर इस अंदर वाले का डेरिवेटिव। ओके